You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel. नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन प्रेरणा कार्यक्रम प्रगति पर है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण चरण परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निरंतर चलाए जा रहे हैं, जिनमें कोविड-19 के कारण संचालित की जा रही ई पाठशाला में कई माध्यमों से बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। ई पाठशाला के विभिन्न सोपानों जैसे प्रेरणा साथी, यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन, रेडियो, व्हाट्सएप ग्रुप आदि के साथ साथ सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में ई पाठशाला जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए जनपद प्रयागराज से बेहद कर्मठ, परिश्रमी और प्रतिभाशाली एसआरजी श्रीमती वंदना श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। वंदना श्रीवास्तव जी जनपद प्रयागराज के कंपोजिट प्राइमरी स्कूल अंदावा बहादुरपुर में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट क्या है और प्रेरणा साथी बनाए जाने से ई पाठशाला को संचालित करने में कितनी और कैसे सहायता मिलेगी। हेलो, मैं वंदना श्रीवास्तव, एसआरजी प्रयागराज, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगभग 2 साल से हमारे स्कूल बंद हैं और हमारे बच्चे डायरेक्टली हम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, हम शिक्षकों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो तरह तरह से हमारे शिक्षकों की तरफ से भी और हमारे अधिकारियों की तरफ से भी, हमारी सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं कि किसी भी तरह से हम अपने बच्चों से जुड़ सकें। तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट अभी आया है ई पाठशाला फेज़ 5 में, प्रेरणा साथी की। ये साथी वो व्यक्ति होंगे, वो पर्सन होंगे जो हमारे गांव, हमारे समाज से होंगे और थोड़ा शिक्षा में अपना योगदान रखते हैं। जैसे कि जब हम उन लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो अभी ये फील कर रहे हैं कि वो बेकार बैठे हैं, उनकी शिक्षा किसी काम में नहीं आ रही है, तो हम उन्हें ये समझाएंगे कि भैया शिक्षा से बढ़कर कोई दान है नहीं। आप अभी अपने गांव, अपने समाज के कुछ बच्चों को इकट्ठा करके थोड़ी सी शिक्षा उन्हें प्रदान कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें दे सकते हैं जो हमारे बेसिक शिक्षा की ओर से दी जा रही है। तो सबसे पहले तो वो ये कर सकते हैं कि हाँ, वो जागरूकता फैला सकते हैं कि दूरदर्शन का प्रोग्राम आ रहा है तो किन चैनल नंबर पर आ रहा है। मान लीजिए जैसे टाटा स्काई है तो टाटा स्काई है तो 1153 नंबर पर आ रहा है। इसी तरीके से अगर एयरटेल है तो 400 नंबर पर आ रहा है। इसी तरीके से अगर वीडियोकॉन है तो 889 नंबर पर आ रहा है। अगर फ्री डिश है तो वो 63 या 77 पर आ रहा है। तो ये सारे चैनल नंबर्स हैं जो हमारे नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल अभिभावक नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक तो प्रेरणा साथी हमारा इस काम में मदद कर सकते हैं। दूसरा, वो चाहें तो ग्रुप बनाकर और लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि भाई अभी कोरोना काल में जब हम ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपने गांव के बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी उनको क्विज़ में भी हम सक्रिय कर सकते हैं। अगर उनके पास फ़ोन है तो हम उनसे कह सकते हैं कि भैया ऐसे लोगों की मदद कर दीजिए, ऐसे बच्चों की मदद कर दीजिए। क्वेश्चन तो आप उनसे पूछ लीजिए लेकिन उनका आंसर अपने फ़ोन में भर दीजिए। तो इससे क्या होगा, उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि थोड़ा सा कुछ हमने सीखा, कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में हमने जाना। तो इन सब में हमारी मदद प्रेरणा साथी करने वाले हैं। साथियों, ई पाठशाला के अंतर्गत एक और बेहद महत्वपूर्ण योजना है मोहल्ला क्लास की। मोहल्ला क्लास चलाए जाने से उन बच्चों को भी सहायता मिल पा रही है जिन बच्चों के पास संसाधन पर्याप्त नहीं है, जिनके पास अन्य दिक्कतें भी हैं। मोहल्ला क्लास के विषय में वंदना जी के विचार जान लेते हैं कि किस तरीके से मोहल्ला क्लास द्वारा हम ई पाठशाला को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। मोहल्ला क्लास के दौरान हम अभिभावकों से ज़्यादा जुड़ेंगे। देखिए, अभी हमारे शिक्षक बहुत काम कर रहे हैं। उनके यहाँ जितना नामांकन है उन सबको मिशन प्रेरणा की वेबसाइट पर अपलोड करना है, क्लास की संख्या को अपलोड करना है,
फ़ोन नंबर और उनकी खाता संख्या हमें ओरिजिनल जो उनके माँ या पिताजी के नाम से है उसी को हमें अपलोड करना है। तो ऐसे चक्करों में हम लोग लगातार अभिभावकों से संपर्क कर ही रहे हैं। तो जब हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम निश्चित रूप से ज़्यादा अभिभावकों से कंसल्ट कर पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे। जैसे कि जो हमारा बच्चा क्लास 1 में था वो क्लास 3 में पहुंच गया है, नाम लिखना नहीं समझ पा रहा है, तो अभी हमें ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके मदद करनी है, चाहे प्रेरणा साथी के जरिए, चाहे अभिभावकों के जरिए, चाहे हमारे शिक्षक खुद जा रहे हैं, हमारे शिक्षा मित्र जा रहे हैं, अनुदेशक जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जागरूकता, एक मोटिवेशन इस तरीके का फैला देना है कि हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक इस मुहिम में शामिल हो जाए कि हाँ, उन्हें खुद अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आना होगा और आगे इन प्रयासों को जारी रखना होगा। साथियों, ई पाठशाला के अंतर्गत दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रमों की एक पूरी श्रृंखला चलाई जा रही है। साथ ही साथ रेडियो पर भी आओ अंग्रेजी सीखें जैसे कार्यक्रम आ रहे हैं। इन कार्यक्रमों की सहायता से हम विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। आइए वंदना श्रीवास्तव जी से जान लेते हैं कि ई पाठशाला में दूरदर्शन, रेडियो जैसे माध्यमों की उपयोगिता क्या है, और यह भी जानेंगे कि शनिवार को आने वाली व्हाट्सएप क्विज की कितनी उपयोगिता हमारे बच्चों के लिए है और वो इस तरीके से कितना सीख पा रहे हैं। शनिवार की स्पेशल क्विज करना क्यों आवश्यक है और क्यों करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मल पढ़ाई करते रहे, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम बच्चों से फीडबैक लेने का तरह तरह का तरीका ढूंढते हैं, उनसे कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उसमें क्विज़ एक बहुत अच्छा काम है। और क्विज़ के जरिए हम जिस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ रहे हैं, जैसे 1-2 की क्विज़ जब हम कर रहे हैं तो हम एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ रहे हैं, और जब हम 3 से 5 या 6 से 8 तक की क्विज़ को कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर हम क्या हो रहा है, यूडाइस कोड के थ्रू अपने काम को मिशन प्रेरणा पर भेज रहे हैं। तो इस तरह की जो भी क्विज़ हम कर रहे हैं, हमारे शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, हमारे अनुदेशक मेहनत कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मित्र मेहनत कर रहे हैं, प्रेरणा साथी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ संख्या इनकी बना पाए क्विज़ में, तो वो वहाँ पर मिशन प्रेरणा पर अपलोड होगा, वो दिखेगा, हमारे इतने बच्चे क्विज़ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। चूँकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो हमें निश्चित रूप से इन्हीं बिंदुओं पर लगातार काम करना होगा। अभिभावकों और शिक्षकों से विशेष अनुरोध है कि जब भी वो कॉल करें, दूरदर्शन के प्रोग्राम के बारे में, उनके चैनल के बारे में, प्रोग्राम में जो डीडी यूपी का जो चैनल है, किस चैनल नंबर पर आ रहा है, इसकी बात करें, उनसे वीडियो कॉल करके उस चैनल को लगवा लें। एक तरीका बता दें कि बच्चों, जो गोला और डार्क नेवी ब्लू कलर का रहता है, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा रहता है, वही आपका डीडी यूपी का चैनल है। तो इस तरीके से हम उनसे बात करके और हम जो है उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथियों, ई पाठशाला के द्वारा बच्चों की शिक्षा को बाधित होने से बचाया जा रहा है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप जैसे महत्वपूर्ण एजुकेशनल ऐप्स को बच्चे यूज कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो आइए वंदना श्रीवास्तव जी से ये जान लेते हैं कि इन ऐप्स को अभिभावकों को डाउनलोड कराने में जो दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं, उनसे हम कैसे निपटें और अभिभावकों को इसके लिए अधिक से अधिक कैसे प्रेरित कर सकते हैं। विभिन्न ऐप जैसे रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। रीड अलोंग ऐप के बारे में हमें ये जागरूकता फैलानी होगी कि अगर एक बार उसे डाउनलोड कर लिया तो फिर नेट की ज़रूरत नहीं है। प्लस बच्चे को हिंदी और इंग्लिश दोनों पर पकड़ बहुत आसान होगी, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शिक्षकों के माध्यम से उन तक, अभिभावकों तक जागरूकता फैला दें। प्रेरणा लक्ष्य, हमारा बच्चा कहाँ तक सीख पाया है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेरणा लक्ष्य ऐप का इस्तेमाल करें। साथियों, शामली के सभी शिक्षक साथियों के लिए प्रयागराज से एसआरजी वंदना श्रीवास्तव जी का संदेश भी जान लेते हैं, जिससे हमारे सभी शिक्षक साथी लाभ ले सकते हैं। तो
हम अपने सभी शिक्षकों से, शामली के सभी शिक्षकों से यही अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप लोग जब भी अपने बच्चों को कॉल करें, कुछ बिंदुओं को पहले से प्लान कर लें और उन्हीं के अनुरूप कॉल करें और उन्हें बार बार बता दें। कई बार ग्रुपों में हम जो चीज़ भेजते हैं वो गार्जियन नहीं समझ पाता, बाद में जब हम उन्हें कॉल करते हैं तो कहते हैं हमें तो पता नहीं था मैडम जी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें उन्हें पर्सनली भी कॉल करना है जिससे वो जागरूक हो जाएं और 100% शामली के बच्चे शिक्षा से जुड़ जाएं और प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर सकें और प्रेरक जनपद बना सकें। तो शामली के जनपद को प्रयागराज के सर जी वंदना का बहुत बहुत शुभकामना कि आप सभी अपने प्रयास में जरूर सफल होंगे। साथियों, आशा है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में जनपद प्रयागराज से एसआरजी वंदना श्रीवास्तव जी ने जितनी भी जानकारी हमें दी है या अपने जो विचार रखे हैं, उन जानकारियों से, उन विचारों से हम सभी को काफ़ी हद तक लाभ पहुंचेगा और हमें मिशन प्रेरणा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मिशन प्रेरणा ई पाठशाला से संबंधित ऐसे ही दूसरे बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के किसी और जनपद से भी अनुभवी एसआरजी अवश्य जुड़ेंगे, जिनके विचारों को सुनकर हमें अपने कार्य में सहायता मिलेगी। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति और देखते रहिए बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल एंड एजुकेशनल चैनल। नमस्कार। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.